एक संत को, एक महंत को, गोरक्षनाथ पीठ के महंत को आप मटन की डिश खाने के लिए कहेंगे, न्योता देंगे? देखिए, वो साधु संत नहीं हो सकते जो इस तरीके की बात करते हो। अभी शंकराचार्य ने आप ही के चैनल पे कहा कि योगी जी जो हैं वो संत नहीं है, और बाकायदा उनका बयान है। आपको अगर वो ना हो, आप अपनी रिसर्च टीम से भी पूछ सकते हैं। दूसरी बात, अगर अकबरुद्दीन ओवैसी कोई बात बोलते हैं तो लोगों के पेट में दर्द हो जाता है। सच बोलना क्या गुनाह बात है? अगर कह देना कोई बात नहीं, अभी एक एक करके आगे बढ़ते हैं मेहरदीन। कोई संत है या नहीं है, ये एमआईएम पार्टी के हेडक्वार्टर से सर्टिफिकेट जारी नहीं होगा, पहली चीज है। और आप माने या ना माने, गोरक्षनाथ पीठ के महंत हैं, तो एमआईएम पार्टी के कहने से ये सत्य जो है असत्य नहीं हो जाएगा, पहली बात है। दूसरी बात है, कौन क्या खाएगा और नहीं खाएगा, या फिर किसकी आस्था है, क्या है क्या नहीं है, ये एमआईएम पार्टी तय नहीं करेगी। फिर आप उस पर डिबेट, अगर मेरी आस्था नॉनवेज पर नहीं है और मैं नहीं खाता हूं, तो आप मेरे को कहेंगे क्या ये नॉनवेज खा लीजिए? आप ये सवाल ही क्यों कर रहे हैं? ये क्यों नहीं कहूं? आपके नेता बयान देकर चले जाएं और हम सवाल भी ना करें, फिर तो आपका सवाल ही नहीं बनता। नहीं मेहरदीन, आपके नेता बयान देकर चले जाएं, कोई 15 मिनट की बात करके चला जाए, कोई किसी की आस्था नॉनवेज में नहीं है, या फिर कोई परंपरा ये मानती है कि हमारी आस्था के मुताबिक नॉनवेज खाना ठीक नहीं है, तो आप उसको कहेंगे कि नॉनवेज खा लो। अरे जब लोग हमको पाकिस्तान भेजने की बात कर रहे हैं, हमारी जमीनें छीनने की बात कर रहे हैं, हमारी लिंचिंग करते हैं जय सिया राम का नारा लगाकर, हमें जो है ट्रेन में चलना। मेहरदीन सुनिए, नहीं, ये भड़काऊ बातें नहीं भाई। जय सिया राम बोलकर किसी ने कहीं किसी को कर दिया कोई अपराध, तो उसका सपोर्ट यहाँ पर नहीं किया जा रहा है। इस तरीके और फिर अगर इस स्तर पर जाएंगे तो सर तन से जुदा के नारे भी लगे, और क्या धार्मिक नारे लगाकर सर तन से जुदा कर भी दिया गया। मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, जो सवाल पूछा उस सवाल का जवाब दीजिए। अरे सर, बीजेपी का नेता था जिसने किया, वो जमानत पे भी छूट गया। बीजेपी का नेता था जिसने कन्हैया की गर्दन काटी थी, बीजेपी का नेता था। बीजेपी खुद करवाती है ऐसे काम जिससे माहौल बने। अरे सुनिए ना मेहरदीन, जो आपसे सवाल पूछा पहले उस पर आइए ना भाई। उनकी पार्टी की जो नान खलिया का खाने को कहना भरे मंच में हंसते हुए, तंज कसते हुए, ये आपको ठीक लगता है? बिल्कुल सही कहा उन्होंने, जो भी कहा हम उनका समर्थन कर रहे हैं। अपने नहीं रुक जाइए, आता हूं भाई, रुक जाइए। शिवम त्यागी, नहीं कहते कौन क्या खाएगा नहीं खाएगा ये उसका निजी विषय, किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं। लेकिन जो संत परंपरा से जुड़ा हुआ हो, गोरक्षनाथ पीठ का महंत हो, धार्मिक तौर पर उनको ये कह रहे हैं इनकी पार्टी के नेता कि नान खलिया खाकर जाइए, खलिया मटन से बनने वाली डिश है, और उसको मेहरदीन यहां बैठकर जस्टिफाई कर रहा है। देखिए, मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूं कि जहां तक बात खास तौर पर AIMIM की है, मुझे ये समझ से बाहर है कि जिस तरह की बातें और जिस तरह की चीज़ें करते हैं, ये क्या करने वाले हैं। पिछली बार अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो जितनी भी सीटों पर लड़े थे सब पर जमानतें जब्त और स्थितियां बेइंतहा खराब थी। जमानत जब्त पार्टी की जबान तो ऐसी चलती है कि न जाने क्या करेंगे, मतलब ये मुख्य विपक्षी बन जाएंगे, 2-4 सीटें ले आएंगे। नहीं लाएंगे भाई, दिन रात सुबह शाम जहर की खेती बोने वाले, हिंदू मुस्लिम करने वाले, स्थितियां खराब करने वाले, इस तरह की बातें अगर किसी संत के प्रति बोलते हैं तो ये मैं मानता हूं कि अपने आप में पूरी परंपरा का अपमान है। दूसरा ये भी है कि सुन लीजिए भाई, नहीं है, सुन लीजिए पहले शिवम को, फिर बोलिएगा। संत कौन है नहीं है ये तय करने वाले कौन होते हैं? मैं तो नहीं कह रहा हूं कि मौलाना कौन होते हैं नहीं होते मैं तय करूंगा, हाफिज कौन होते हैं नहीं होते हैं मैं तय करूंगा, ये तो यही तय करते हैं, इन्हीं के धर्म में लोग तय करते हैं। तो अगर अपने धर्म के लोगों को सब यही तय करते हैं तो हमें भी तय करने दीजिए कि क्या करना है और कौन संत है और कौन नहीं है। ये हिंदू समाज कर लेगा, इस पर भाषण नहीं चाहिए। तो बहुत सीधी सी बात है कि जिस तरीके की स्थितियां बना रहे हैं, जिस तरीके की ये भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी चाहे वो 15 मिनट की बात करते हैं, कभी वो इस तरह की मटन खाने की बात करते हैं एक संत को, कभी लोगों को भड़काने की अलग अलग तरीके से बात करते हैं, कभी असदुद्दीन ओवैसी पता नहीं क्या क्या बताते हैं। मैं एक ही चीज कहता हूं, बहुत साफ बात है, कितना भी कुछ कर लीजिए, पोलराइजेशन हिंदू मुस्लिम करने में जो आप ये देश में नफरत फैला रहे हैं, आग लगा रहे हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला, ना आपकी पार्टी को कुछ हासिल होने वाला, और जाहिर बात है कि धर्म का जहां तक विषय है वहां तो हम बर्दाश्त करेंगे ही नहीं। मेहरदीन, मैं फिर वही सवाल दोहरा रहा हूं, किसी के भी धर्म पर कोई भी टिप्पणी कर दे ये गलत है, तो क्या आपको यह नहीं लगता है कि नान खलिया खाने के लिए कहना, इस तरीके की बात भरे मंच से कहना, और उसके बाद हुटिंग हो रही है और आप उसको बैठकर यहां पर जस्टिफाई कर रहे हैं कि सही किया? मैं निजी तौर पर नहीं खाता हूं नॉनवेज, तो आप मेरे से कहेंगे कि आप नॉनवेज खा लीजिए? सर, जो खाता है वो खाते रहे। अरे आप नहीं खाते, हमारे जितने, सुनिए, हमारे बहुत सारे हिंदू भाई हैं जो अक्सरियत में 90-80% लोग मांस खाते हैं,
और उन्हें नहीं नहीं मेहरदीन, कितने प्रतिशत हिंदू नॉनवेज खाते हैं ये आपसे पूछ नहीं रहा हूं, और आपने सर्वे एजेंसी नहीं खोल कर रखी हुई है। खान पान किसी का निजी विषय है, मैं फिर दोहरा रहा हूं। अरे आप सीएम योगी की थाली देखने गए, जो गोरक्षनाथ पीठ से आता है, अरे हमने जो सेवा करता है, मैं कह रहा हूं, जिस परम नहीं तो क्या बात है भाई, लोगों का हाजमा खराब क्यों? क्या जानते हैं आप नाथ संप्रदाय के बारे में? क्या जानते हैं गोरक्षनाथ मठ के बारे में? बात बोलते हैं तो ये वो ऑथेंटिक तरीके से बोलते हैं, कोई ऐसी हवाई बात नहीं करते। और हम लगातार कह रहे हैं, जो लोग खुद बांटते हो, मोदी जी को कपड़ों से पहचानते हैं, योगी जी 80-20 की बात करते हैं, और जितनी समस्या भारत की है वो हेमंत बिश्वा शर्मा मुसलमानों को उसका जिम्मेदार समझते हैं। और जो गिरिराज सिंह है वो क्या कहते परेशानी है हैं भाई? कि 80-20 तो ठीक ना रहा है। 80% का समर्थन हमारे साथ है, 20% का समर्थन आपके साथ है, तो 80-20 में क्या बुराई है? बात कौन करता है भाई? ये आज इन्होंने ना सुनने की कसम खाई है। कौन देश को हिंदू मेहरुद्दीन रंगरेज, कौन जातियों में बांटना चाहता है? मेहरदीन एक एक करके भाई, राजनीति करते हैं, मेहरदीन प्लीज, लोगों को भटका रहे हैं, उकसा रहे हैं। मेहरदीन एक एक करके जब नाम ले लिया जाए किसी का तो सुना करिए। मैं तो कोई बोलना शुरू कर दे तो उसको भी सुना करिए भाई। मैं बोलता हूँ, आप बोलने लगते हैं, मेरी बात ही नहीं जाएगी जनता तक। चलिए 30 सेकंड और बोलिए, लेकिन उसके बाद चुप रहिएगा। बोलिए, चलिए बोलिए, बड़ा निकालिए, देखिए आपके मन में कितना क्या भरा हुआ है। चलिए बोलिए। देखिए मेरे मन में ये भरा हुआ है, जो लोग 80% की बात करते हो संविधान की शपथ लेके, हाँ। और 20% को बिल्कुल दरकिनार करते हो, उनके घरों पर बुलडोजर चलाते हो, और उन्हें कहते हैं कि हमें तो उनकी वोट भी नहीं चाहिए। बीजेपी के नेता कहते हैं हम तो हिंदुओं की बात करते हैं। फिर आप जो है मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दीजिए, आप हिंदू बनिए, आप कुछ भी बोलिए, कोई बात नहीं, उसका कोई आप एक संविधान की एक शपथ लेकर एक पद पर आप बैठे हैं, आपको सबको साथ लेके चलने वाली बात होनी चाहिए। मोदी सबका साथ, सबका चलिए हो गया, चलिए आपका 30 सेकंड हो गया, सबसे बाहर, इन सब हो गया आपका 30 सेकंड मेहरदीन हो गया। अरे आप हमें मूलधारा से नहीं जोड़ना हो गया आपका 30 सेकंड। मूलधारा में नहीं होते तो चैनल पर बैठकर बोल नहीं रहे होते, बनाना चाहते हैं, मूलधारा में नहीं होते तो। देखिए बस एक ही बेसिक सा फर्क है, मैं यही कहना चाहता हूं। अपने समय में तो बोल ही रहे थे, मैं एक ही बेसिक सा फर्क है। वो फर्क ये है कि हम कहते हैं कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, एक रहिए नेक रहिए। इस तरह के भाषण भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं की तरफ से आते हैं। यानी कि कहा जा रहा है कि बस एकजुटता रहनी चाहिए, किसी भी समाज में, किसी भी देश में, किसी भी परिवार में एकजुटता रहनी ही चाहिए। दूसरी तरफ से बयान इस तरीके के हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, ये कल घुमा फिरा कर जो बयान दिया गया जिस पर डिबेट हो रही थी, आज ये मटन खाने की बात हो ही रही है। इस तरह की बातें, अगर मैं खास तौर पर इन्हें छोड़ दीजिए, इंडिया अलायंस की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी की नेता को किस तरीके से कहा गया, किस भाषा में उनको कहा गया कि वो तो इंपोर्टेड माल है, फिर उसके बाद उसको संजय राउत के जो भाई है वो उसको भी समर्थन कर रहे हैं। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। मैं मानता हूं कि कैंपेन जो है वो साफ तरीके से दिखाई दे रहा है कि कौन किसके साथ कहां और किस भाषा में आगे लेकर जा रहा है। ठीक है, चलिए मेहरदीन आपको थोड़ा सा और समझ पाता हूं, आपके ज्ञान चक्षुओं को थोड़ा सा और खोलता हूं मैं, रुक जाइए। अब अवधेश जी मुझे एक बात बताइए कि एक संत के लिए, एक महंत के लिए, एक पीठ के स्वामी के लिए इस तरीके की बात कहना कि नॉनवेज खा